नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। बड़ी खबर में आज बात करेंगे कोरोना वायरस की। दरअसल विशेषज्ञ लगातार कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चौकन्ना कर रहे हैं और इस बीच अगर कोरोना के आंकड़ों पर नजर डालें तो देश में लगातार दूसरे दिन कोरोना के 40,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 42,295 लोग कोरोना से रिकवर हुए, जिसके साथ ही देश में रिकवरी रेट 97.46% तक पहुंच गया है और एक्टिव मामलों में लगातार कमी देखने को भी मिल रही है। अगर कुल आंकड़ों की बात करें तो देश में 3,85,227 एक्टिव मामले हैं। इन आंकड़ों के बीच कोरोना की तीसरी लहर का खतरा भी लगातार बना हुआ है। विशेषज्ञों ने अनुमान जताया है कि तीसरी लहर में बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। बात ब्रिटेन और अमेरिका की करें तो ये देश कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से जूझ रहे हैं। ब्रिटेन में बच्चों और किशोरों में संक्रमण के मामले लगातार बढ़े हैं। अमेरिका में बच्चों को टीका लगने के बाद भी वायरस अपनी चपेट में ले रहा है। जिस तरह से बच्चों, किशोरों और युवाओं को यह वायरस अपनी चपेट में ले रहा है, उसे देखकर यह कहा जा सकता है कि इस वर्ग के लिए लोगों में कोरोना का संक्रमण दुनिया के लिए नया खतरा बनकर आ गया है। अगर भारत की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में 12 से 18 साल के बच्चों की संख्या करीब 10 करोड़ है। स्वास्थ्य मंत्रालय पहले ही कह चुका है कि जब तक परीक्षण में टीके के सटीक नतीजे नहीं आ जाते हैं तब तक बच्चों को टीका लगाना सही नहीं है। उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और जायडस कैडिला की वैक्सीन को जल्द ही बच्चों को लगाने की इजाजत मिल सकती है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर दिवाकर विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिवाकर जी, जिस तरह से कोरोना की तीसरी लहर को लेकर आशंका जताई जा रही है, कहा जा रहा है कि बच्चों को इससे सबसे ज्यादा खतरा होगा। अक्सर कहते थे कि खेलने कूदने की उम्र है, लेकिन अब तो ये कहना पड़ेगा कि खेलने कूदने की नहीं, घर बैठने की उम्र है। देखिए सोहन, पिछले 1.5 सालों से जिंदगी जिस तरह से ठहरी है, अगर उसका प्रतीक देखना हो पूरी दुनिया में तो वो है बच्चे। क्योंकि आज भी सामान्य तौर पर किसी भी देश या किसी भी राज्य में सभी स्कूल नहीं खुले हुए हैं। तो बच्चे तो पूरी तरह से प्रभावित हैं। जब कोरोना का पहला दौर आया था और वो चीन से निकला था, फिर वो यूरोप होते हुए एशिया के अन्य देशों से होते हुए भारत आया। उसके बाद ये बुड्ढों में अर्थात एजेड पर्सन्स पे उसने अटैक किया, जो पहले दौर का लास्ट एक्सपेंशन था। उसके बाद दूसरे दौर में कोरोना ने सीधे यूरोप से लेकर के, अमेरिका से लेकर के इंडिया तक यूथ में और अधेड़ उम्र के लोगों पर उसने अटैक किया। और अभी दूसरा ही दौर चल रहा है। मैं बार-बार कहूंगा कि दूसरा दौर अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि 40,000 से ज्यादा मामले तो इंडिया में ही अभी चल रहे हैं और ये मामले बढ़ने के ट्रेंड दिखा रहे हैं। तीसरे दौर में ये बताया जा रहा है कि बच्चे प्रभावित होंगे। निश्चित रूप से जो इस तरह के रिसर्च आ रहे हैं वो कोरोना के ट्रेंड को पकड़ तो जरूर रहे हैं। और अगर इस बार बच्चे प्रभावित होते हैं तो एक परिवार का जो बेस है वो बहुत कमजोर हो सकता है। और बिल्कुल आपने सही कहा कि खेलने और दौड़ने कूदने और बाहर निकल करके समाज के साथ नई व्यवस्था में जुड़ने के लिए बच्चे ही सबसे कारगर एक माध्यम होते हैं। लेकिन वो माध्यम पूरी तरह से घरों में कैद होने के लिए मजबूर कर दिए जाएंगे, क्योंकि अभी भी स्कूल खुले नहीं हैं। और अगर बच्चों पर अटैक होता है तो ये अगले 5-7 महीनों के लिए फिर एक बड़ी समस्या का रूप धारण कर सकता है। लेकिन जरूरी बात यह है, और थोड़ी सी मतलब इसमें हम आप कह सकते हैं कि रिलीफ मिल सकती है, जब ये कि बच्चों के लिए भी टीका सितंबर लास्ट या अक्टूबर के दूसरे सप्ताह तक आने की संभावना है। और अमेरिका और यूरोप के तमाम देश जो है वो बच्चों पर टीके का प्रयोग कर भी रहे हैं। अमेरिका में तो बाकायदा प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद संक्रमण का जो दौर है बच्चों में वो जारी है। ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि जो टीके लगाए जा रहे हैं वो बच्चों में वो प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कर सकें जिससे कोरोना अटैक जब करे वायरस तो वो उसके साथ उनके शरीर में इतनी एंटीबॉडी बने कि वो उस मर्ज को या उस वायरस को मार सके। तो एक बड़ी समस्या है और इस समस्या के निदान के लिए अभी पूरी दुनिया को मिलकर के बहुत कुछ सोचना होगा। अच्छा, एक और अहम चीज यहाँ पर ये जानने वाली हो जाती है ना कि अगर कोरोना का खतरा बढ़ता है तो लगातार कहा जाता रहा है कि इम्यूनिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इम्यूनिटी मजबूत होनी चाहिए। बच्चों की अपेक्षा अगर बड़ों की बात करें तो बड़ों की इम्यूनिटी अच्छी रहती है, लेकिन बच्चों में तो वो भी तो खतरा है ना, क्योंकि बड़ों के मुकाबले जो बच्चों की इम्यूनिटी है वो कम रहती है।
ये बात आई कि सबसे ज्यादा जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बड़ों में होती है। लेकिन अब ये स्थिति कुछ उल्टी है। अब बड़ों में नहीं बल्कि बच्चों में, और ये स्वाभाविक तौर पर बहुत नेचुरल है कि बच्चों में प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होती है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम इसलिए ज्यादा बढ़िया होता है क्योंकि वो बहुत प्रोग्रेसिव होते हैं। शरीर के साथ वो हमेशा एक्टिवेशन मोड में रहते हैं, इसलिए उनकी क्षमता ज्यादा रहती है। और खास करके इससे जो है फेफड़ा प्रभावित होता है, तो उनके दौड़ने भागने खेलने के कारण ऐसी स्थिति पाई जाती है। लेकिन जब कोरोना ये अटैक कर रहा है, तो अगर बच्चों का ही फेफड़ा, जो कि बहुत ही शुरुआती दौर का होता है, अगर वो प्रभावित हो जाए, पूरी तरह से सिंक्रोनाइज स्थिति में फेफड़े आ जाए, तो बच्चे ज्यादा प्रभावित होंगे। इसलिए इसकी मारक क्षमता बच्चों पर ज्यादा हो सकती है। हो सकता है कि इससे ठीक होने की क्षमता उनमें जल्दी डेवलप हो जाए, लेकिन पहला जो दौर होगा, जो मारक क्षमता होगी, वो ज्यादा घातक हो सकती है। इसलिए जो शुरुआती दौर है, इसमें बच्चों को बचाने की ज्यादा जरूरत है। सोहन, अच्छा, भारत सरकार की तैयारियों को आप किस तरह से देखते हैं? हमने देखा कि दूसरी लहर जो अभी चल भी रही है, उसके दौरान ही भारत सरकार लगातार अपनी कोशिशें तेज कर रही है। लगातार जो अस्पताल हैं उनका निरीक्षण किया जा रहा है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा जिस तरह से बच्चों में खतरा बताया जा रहा है, तो उसके बाद पीकू वार्ड भी बनाए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर मैं आपसे समझना चाहूँ तो भारत सरकार की तैयारियों को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए स्वयं जब ये कोरोना का सेकेंड दौर शुरू हुआ था, तब भी मैं कहता था कि कोरोना को लेकर के कोई भी गाइडलाइंस बने, वो केंद्र द्वारा निर्देशित हो, जिसको प्रभावी रूप से सभी राज्य एक साथ लागू करें। और राज्यों ने केंद्र के साथ कुछ मतभेद पैदा करने की कोशिश की थी, वो राजनीतिवश। लेकिन अंत में सभी राज्यों की उनकी असली स्थिति का पता चला जब कोरोना का दूसरा दौर बहुत ज्यादा घातक हो गया था। अब केंद्र पूरी तरह से हर एक गाइडलाइंस को, हर एक बचाव के उपाय को और कोरोना से लड़ने के तौर तरीकों पर एक साथ फोकस करता है। तो इन परिस्थितियों में भारत सरकार ने चूंकि 2 दौर से निपटने का पूरा प्रयास किया है, राज्य सरकारों ने उनके साथ सहयोग किया है। ऐसे में इन 2 दौरों के बाद जहां तक लोगों में जागरूकता का सवाल है, तो इतना समाचार माध्यमों से, संचार माध्यमों से और सरकार के प्रयासों से, सरकार की टीम के प्रयासों से, कोरोना वॉरियर्स के प्रयासों से हर एक व्यक्ति, यहाँ तक कि बच्चा समझ गया कि कोरोना कितना घातक होता है। लेकिन अनुशासन की कमी अगर आती है, तो उसके पहले अगर सचेत किया जाता है कि एक तीसरा दौर शुरू होने वाला है, इन परिस्थितियों में जो भी तैयारी है, क्योंकि केंद्र सरकार पूरा भरोसा दिलाती है कि हर एक स्थिति से हम तैयार हैं। सेकेंड दौर में क्योंकि सिलेंडर की समस्या उत्पन्न होती थी, दवाइयों को इतनी समस्या उत्पन्न नहीं हुई। अब तीसरे दौर में किस स्तर पर क्या समस्या उत्पन्न होगी? कोरोना एक ऐसा वायरस है जो पूरी दुनिया पर जब पैर ढाता है अपने नए वेरिएंट और नए दौर में, तो कौन से स्वास्थ्य की जो जरूरी वस्तुएं हैं, आवश्यक वस्तुएं हैं, उसकी कमी पड़ जाए, ये कहा नहीं जा सकता। इसके लिए न गरीब, न विकासशील देश, न विकसित देश, कोई भी देश इसका दावा नहीं कर सकता। अगर ऐसा होता तो अमेरिका में आज सब कुछ बहुत अच्छा होता, लेकिन अमेरिका कोरोना के एक नए लहर से बुरी तरह से प्रभावित हो चुका है। यूरोप के नए देश, यूरोप के प्रमुख देश भी कोरोना के नए वेरिएंट और नए दौर से बुरी तरह से प्रभावित हैं। जहां तक एशिया में चीन की बात है, जिसने इस कोरोना को प्रकारांतर से उपजाने में, इसको पैदा करने में पता नहीं गलती से या जानबूझ करके बहुत बड़ी भूमिका अदा की है, वो भी परेशान है। इन परिस्थितियों में सबकी तैयारी का जायजा और सबकी तैयारी का अनुमान, उसका आकलन तभी किया जा सकता है जब ही कोई दौर आए और सरकारें उससे निपटी। भारत सरकार निपटने की कोशिश करती रही है, राज्य सरकारें मिलकर के प्रयास करती रही हैं। ऐसे में तीसरा दौर ज्यादा घातक न हो, इसके लिए सभी तैयारियां की गई हैं, लेकिन किसी भी तैयारी पर पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसे में सावधानी के अतिरिक्त और कोई भी सुरक्षा का बड़ा उपाय नहीं हो सकता, जिसको सोहन आप हर एक अपने न्यूज बुलेटिन, न्यूज चैनल में लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे लूंगा और ये सवाल कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से जुड़ा हुआ है। डेल्टा वेरिएंट ने दूसरे दौर जो अभी चल ही रहा है, जिस तरह से हम लगातार कह रहे हैं कि कोरोना का दूसरा दौर अभी खत्म नहीं हुआ है, इस दौरान किस तरह से डेल्टा वेरिएंट ने आफत मचाई वो सबने देखा। अमेरिका में डेल्टा वेरिएंट का कहर अभी भी बरप रहा है। तो एक बड़ी चीज निकलकर सामने ये आ रही है कि जो डेल्टा वेरिएंट है वो इम्यून सिस्टम में अगर आपके एंटीबॉडी बन भी जाती है, आपने वैक्सीन लगवा ली है, उसको भी मात देने में सक्षम है। तो फिर इस डेल्टा वेरिएंट से कैसे बचेंगे? देखिए, जो भारत का दावा है कि जो उनका कोरोना वैक्सीन, दोनों जो वैक्सीन आई हैं फिलहाल, जो सबसे ज्यादा लग रही हैं लोगों के बीच में,
40 करोड़ 45 करोड़ के करीब लोग होने जा रहे हैं जिनको कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत लाया गया है। उनका ये दावा है कि ये डेल्टा वेरिएंट पर भी असरकारक हो सकता है। लेकिन जब डेल्टा वेरिएंट भारत में प्रभावी होगा और वैक्सीन लगाए हुए लोग जिनको वैक्सीनेशन जिनका हो चुका है, उन पर ये असर नहीं करेगा, तब ये माना जाएगा कि ऐसा होता है। इसीलिए मैं स्वयं कह रहा हूँ कि कोई भी दावा इस समय कारगर नहीं हो रहा है। पूरी दुनिया के कोई साइंटिस्ट किसी भी बात पे दावा कर रहे हैं, लेकिन जब कोरोना प्रभावित हो जाता है तो सारे दावे ध्वस्त हो जाते हैं। इन परिस्थितियों में फिलहाल उपाय एक ही है कि सुरक्षा करिए, एहतियात बरतिए और दूसरा जल्द से जल्द जितना वैक्सीनेशन उपलब्ध कराया जा रहा है सरकारों के द्वारा, दुनिया के किसी देश में कोई रह रहा हो, वो वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत अपने को लाए और साथ ही साथ बचाव करे। इसके अतिरिक्त कोई भी वेरिएंट इतना खतरनाक होगा और उससे कैसे निपटा जाएगा, इसका एक स्तर तक और 1% तक दावा तो कर सकते हैं, लेकिन 99% आपके भाग्य और आपके अनुशासन पर निर्भर करता है कि जीवन बच पाएगा या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर जी, तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। ये थे हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर दिवाकर जी जो पूरी खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे। तो आपको बता दें कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, कोरोना का खतरा लगातार बना हुआ है, दूसरा दौर अभी चल ही रहा है और विशेषज्ञ तीसरे दौर को लेकर के चेता रहे हैं। हालांकि बच्चों को तीसरे दौर में बड़ा खतरा बताया जा रहा है, कोरोना से बच्चों को बड़ा खतरा हो सकता है। ऐसे में सावधानी ही बचाव है। हम भी लगातार अपने दर्शकों से अपील करते रहे हैं और आज एक बार फिर से अपने दर्शकों से अपील करेंगे कि सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, वक्त वक्त पर हाथ धोते रहिए। इसके अलावा बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी घरों से बाहर निकलें और घरों से अगर बाहर निकलें तो मास्क ज़रूर चेहरे पर हो। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला भी अपने जीवन में ज़रूर अख्तियार करें। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।